जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी, ये कहानी नहीं, एक माँ की दुख भरी दास्तान है जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। इस गांव में एक महिला अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटे की आयु 10 वर्ष थी। एक और उसका जो पति था वो जमींदार के खेतों में काम करता था। एक दिन जमींदार ने उसके पति को किसी काम से शहर भेजा। कहते हैं ना, जिसकी जहाँ लिखी होती है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। जब उसका पति गांव की ओर लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसका शरीर गांव लाया जाता है तो उस महिला के ऊपर तो एकदम से विपत्ति का पहाड़ टूट जाता है। अब वो ये सोच रही थी, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, उसका लालन पालन कैसे करूंगी। लेकिन उसकी आस्था हम सबके मालिक भगवान श्री कृष्ण में थी। तो वो अपने को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लेती है और अपने बच्चे का लालन पालन करना शुरू करती है। वो घरों में जाकर काम करती थी। बेटा जब छोटा था तो वो माँ से कहता था, माँ मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा, आपको सब सहूलियत दूंगा। माँ बहुत खुश होती थी। जब बेटे ने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया और उसने पूरे ज़िले में टॉप किया तो माँ ने सोचा इसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहिए, क्योंकि गांव में वो सब सहूलियत नहीं थी। अब माँ दिन रात मेहनत कर रही थी। बेटे का एडमिशन शहर के स्कूल में करा देती है, वहीं हॉस्टल में उसे रूम भी दिलवा देती है और मेहनत कर रही थी। बेटा साइंस साइड लेता है 11th में और बहुत मेहनत करता है। लेकिन एक भी बार वो गांव में अपनी माँ से मिलने नहीं आ रहा था। वो 12th भी पास कर लेता है और 12th में भी वो टॉप करता है। जब भी उसे पैसों की आवश्यकता होती तो जहाँ पे उसकी माँ रहती थी उसके पास एक परचूने की दुकान थी। वहाँ पर लैंडलाइन लगा हुआ था। वो हमेशा उस पर फ़ोन करता और माँ को कह देता कि माँ इतने पैसों की आवश्यकता है। उसे स्कॉलरशिप तो मिली ही थी। माँ पोस्टमैन भैया के सहारे मनी ऑर्डर करवा देती थी। वैसे कभी माँ की सुध नहीं लेता था कि माँ आप कैसी हो, क्या कर रही हो। कभी नहीं पूछता था आपने खाना खाया नहीं खाया। बस जब पैसों की आवश्यकता होती थी तो फ़ोन कर देता। लेकिन माँ भी अपने पुत्र के मोह में रात दिन एक कर रही थी। जब उसका 12th भी हो जाता है तो वो माँ से को फ़ोन करके कहता है कि अब मुझे नीट का एग्ज़ाम देना होगा, मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है माँ, उसके लिए मुझे और पैसों की आवश्यकता हो। माँ व्यवस्था करती है और उसका भी मनी ऑर्डर उसको करवा देती। बच्चा तो इंटेलिजेंट था ही, बहुत ज़्यादा वो जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करता था।
और वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेता है और मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। अब वो जब भी पैसों की आवश्यकता होती माँ को फ़ोन करता और माँ कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपने बेटे को पैसे भिजवा देती। बेटे को गांव में आए हुए अब तक 5 साल व्यतीत हो चुके थे, 5-6 साल, और अभी तक बेटा गांव में अपनी माँ से मिलने नहीं आया था। बस जब भी पैसों की ज़रूरत होती थी तो माँ को फ़ोन करता। माँ को फिर भी विश्वास था कि शायद पढ़ाई का बोझ इतना हो कि बेटे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और माँ इसी आशा में थी कि जब बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो वो मुझे भी यहाँ से गांव से ले जाएगा। अब बेटे की डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, प्रैक्टिस भी करने लग जाता है। अब तो उसने फ़ोन भी करना बंद कर दिया क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। अब उसे पैसों की आवश्यकता ही नहीं थी। अब भाई वो डॉक्टर बन गया, अब माँ को क्यों याद करेगा। अब माँ फ़ोन का इंतज़ार करती रहती कि बेटे का फ़ोन आएगा। वो बार बार पोस्टमैन भैया के पास जाती, लेटर लिखकर कि भैया बेटे का एड्रेस बता दो, मैं जो है लेटर पोस्ट कर दूँ। लेकिन पोस्टमैन भैया कहते कि तुम किस एड्रेस पर पोस्ट करोगी लेटर? क्या तुम्हें अपने बेटे का एड्रेस पता है? जब तक हॉस्टल में था तो हॉस्टल का एड्रेस पता था हमें। अब तो वो डॉक्टर भी बन गया होगा, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई होगी। तुम्हारा बेटा तो नालायक निकला, उसे एक बार भी अपनी माँ की सुध लेने की नहीं है। तुम भूल जाओ अपने बेटे को, लेकिन माँ कहाँ भूल सकती है अपने बेटे को। ऐसा देखते देखते पूरे 14 साल व्यतीत हो गए। माँ ने अपने बेटे की सूरत तक नहीं देखी थी। वो तरस रही थी अपने बेटे को देखने के लिए। एक दिन क्या होता है कि उसके ही घर के पास में एक किसान रहता था। उसे किसी काम से शहर जाना था। वो शहर से जब गांव लौट रहा था तो उसकी नज़र सामने बनी हुई एक कोठी पर पड़ी, जिस पर नाम लिखा हुआ था डॉक्टर बटेश्वर दास। वो कहता है बटेश्वर दास, ये नाम तो सुना हुआ है। अचानक उसके पैर उस कोठी की ओर बढ़ जाते हैं। बाहर दरबान खड़ा था। दरबान से किसान पूछता है कि ये किसकी कोठी है? वो कहता है डॉक्टर साहब की कोठी है। उन्होंने कहा अच्छा, डॉक्टर साहब की कोठी है। इतने में जो डॉक्टर है उसकी कार आती है। दरबान गेट खोलता है। उसकी नज़र जब कार में बैठे हुए उस व्यक्ति पर पड़ती है तो वो पहचान जाता है, ये तो अपना बंटी है, उस महिला का पुत्र जो 14 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है। वो आवाज़ लगाता है बंटी बंटी, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता और वो अंदर चला जाता है। वो दरबान कहता है कि भाई तुम किसको आवाज़ लगा रहे हो? ये बंटी नहीं है, डॉक्टर बटेश्वर दास जी हैं। वो कहता है यही तो हमारा बंटी है। इसकी माँ 14 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है गांव में। वो कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो। अब वो किसान वहाँ का एड्रेस पूरा नोट कर लेता है और गांव में आ जाता है। जब वो गांव में आता है तो वो उस महिला से कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को देखा
उसने तो बहुत बड़ी कोठी बना रखी है। और जब मैंने दरबान से पूछा तो दरबान ने कहा कि डॉक्टर साहब की तो शादी भी हो गई है और उनका 4 साल का बेटा भी है। अब वो बहुत खुश होती है माँ। उसे इस बात का दुख नहीं था कि बेटे ने नहीं बताया कि मेरी शादी हो चुकी है, माँ मेरा एक बेटा भी है। वो इस बात पे खुश थी कि चलो मेरे बेटे का घर बस गया। वो किसान से कहती है कि भैया मुझे आप लेके चलो, मैं भी अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं उसे देखना चाहती हूँ, भैया मुझे लेके चलो। गांव के सभी लोग अच्छे थे। किसान कहता है कि बहन मैंने घर का एड्रेस नोट कर लिया है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। लेकिन वही तो बात है, जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं या प्रतिकूल कह नहीं सकते। अचानक ही किसान की ससुर जी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और किसान कहता है कि बहन कुछ दिनों बाद चलना, मैं तुम्हें ले चलूँगा, तुम अकेली कैसे जाओगी। लेकिन माँ जो अपने बेटे से मिलने के लिए 14 साल से प्रतीक्षा कर रही थी, वो कैसे रुक सकती थी। वो कहती है किसान से कि भैया आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं अपने बेटे से मिलने खुद चली जाऊंगी। किसान एड्रेस दे देता है। जो वो लिख कर लाया था वो पेपर उस महिला के हाथ में देता और कहता है कि बहन ये है एड्रेस, इसे तुम लेके चली जाओ। वो अपने पोते के लिए एक अच्छा सा खिलौना खरीदती है, अपनी बहू के लिए एक साड़ी खरीदती है और अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी टी शर्ट खरीदती है और खरीद कर शहर की ओर रवाना हो जाती। पढ़ी लिखी तो थी महिला, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। तो वो पूछते पूछते डॉक्टर साहब की कोठी के पास पहुंच जाती। अब दरबान से कहती है मेरा बंटी यहाँ रहता है, बंटी को बुला दो। वो कह रहे हैं बंटी कौन? एक आदमी भी आया था 2 दिन पहले, वो भी बंटी बंटी कह रहा था। ये डॉक्टर बटुकेश्वर दास जी का मकान है, ये किसी बंटी का मकान नहीं है। इतने में एक महिला जो लोन से जो अंदर कोठी के अंदर से आवाज़ सुनती है, वो कहती है कौन है दरबान? कोई महिला बंटी बंटी पुकार रही है। वो कह रही है कि मेरा बेटा यहाँ रहता है। क्या है? अरे भगाओ इसे, पता नहीं कौन आ गई है। वो कहता है दरबान माँ जी आप यहाँ से चली जाइए, हमारी मालकिन बहुत गुस्सा कर रही है। क्या मालकिन? अच्छा मेरी बहू होगी। कहता है अभी जब डॉक्टर साहब आएंगे तभी आप उनसे बात करना, आप साइड में बैठ जाइए, अंदर मत जाइए। वो धूप में ही साइड में बैठ जाती है। दरबान उसे पानी पीने के लिए देता है, वो पानी पीती है। इतने में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वो डॉक्टर जब दरबान गेट खोल रहा होता है तो वो कहती है बंटी बंटी। अब वो देखता है महिला की तरफ और पहचान जाता है ये तो मेरी माँ है। वो कार से उतरता है और कहता है माँ तुम यहाँ पर? तो माँ कहती है बेटा तूने 14 साल तक तो अपनी माँ की सुध नहीं ली, तो माँ अपने बेटे से इतने समय तक कैसे दूर रह सकती थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। अब डॉक्टर जो है उसे कोठी के अंदर ले जाता है। उसकी पत्नी कहती है
ये किसको तुम ले आए अंदर? वो कहता है ये मेरी माँ है, ये गांव से आई हैं। तो वो मुंह बना लेती है। अब जब उसका पोता उसे देखता है तो कहता है ये मेरी दादी हैं। वो कहता है हाँ ये तुम्हारी दादी हैं। वो बहुत प्यार करती है बच्चे को, और जो खिलौना लाई थी वो खिलौना उसे खेलने के लिए दे देती। जब बेटा बहू से अपनी सास मतलब अपनी माँ का इंट्रोडक्शन करा रहा था, तो बहू अपनी सास के पैर भी नहीं छूती और जो है मुंह और बना रही थी। तब भी माँ का दिल है ना, माँ ये भी माफ़ कर देती है। जो साड़ी लाई थी वो अपनी बहू को देती। बहू साड़ी को, ये कोई साड़ी है हैं? मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने पहन के जाऊंगी तो वो मेरा मजाक बनाएंगी। वो ऐसे ही साड़ी जो है फेंक देती। वो अपने बेटे को टी शर्ट देती है, बेटा टी शर्ट रख लेता है। अब बेटा नौकरों से कहता है कि माँ थक गई होंगी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करो, और माँ को वहीं हॉल में बैठा देता है। अब पत्नी अपने पति को जो है अंदर वाले कमरे में ले जाती है और लड़ने झगड़ने लगती, और इतनी जोर से लड़ झगड़ रही थी कि सारी की सारी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अब जो है माँ जब सुनती है कि बहू कह रही है कि अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। माँ को धक्का सा लगता है और वहाँ पर रखे हुए एक कॉपी और पेन को देखकर वो उस कॉपी को खोलकर उसमें पेन से एक लेटर लिखती है और उसमें कॉपी में ही पेन रख देती है और वहाँ रख देती। उसे बहुत दुख हो रहा था कि जिस बेटे को 14 साल तक इंतज़ार करते रही, जिस बेटे का कि बेटा आएगा और माँ को ले जाएगा, आज वो प्रतीक्षा भी ख़त्म हो गई। सामने डाइनिंग टेबल पर वो एक चाकू देखती है और बहुत रो रही थी माँ, और चाकू को उठाती है और उस चाकू को अपने पेट में घोंप देती है, क्योंकि अब वो जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका इंतजार ख़त्म हो गया था, और आत्महत्या कर लेती। जब बेटा और बहू लड़ते हुए बाहर निकलते हैं कमरे से और हॉल में देखते हैं कि खून ही खून है और माँ मरी पड़ी है, तो अचानक ही उसकी बहू कहती है, अरे बुढ़िया तो मरी और हमें फंसा गई। तो बेटा कहता है ये मेरी माँ है। अचानक ही उसकी नज़र टेबल पे रखी हुई कॉपी पर पड़ती है। जब कॉपी को खोलता है तो उसमें लिखा था, बेटा मैं तेरा 14 साल तक इंतज़ार करती रही इस आशा से कि मेरा बेटा आएगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा, लेकिन आज वो प्रतीक्षा ख़त्म हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जीना नहीं चाहती, और मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि बाद में दोष तुझे ना दिया जाए। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, ना मेरा बेटा, ना मेरी बहू, ना मेरा पोता, कोई दोषी नहीं है। ये मेरे नसीब में लिखा हुआ था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। बेटा तू खुश रहे। बस जब वो बेटा ये बात पढ़ता है
तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो कहता है कि माँ, मैंने शहर की चकाचौंध में सब कुछ खो दिया, अपनी माँ को खो दिया। जो माँ मुझे बचपन से बड़े होने तक संभालती रही, मैं उसे भूल गया। मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ माँ, मैं बहुत बड़ा दोषी हूँ। वह बहुत रोता है, लेकिन अब रोने से क्या होगा? अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ मर चुकी थी और यहीं पे कहानी पूर्ण होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।